जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मीडियम का इफेक्ट क्या होगा चार्ज पर नेट फोर्स पर। ठीक है, दो चार्ज का सिस्टम है, इस पर नेट फोर्स पर मीडियम का इफेक्ट क्या होगा हमने देखा था। ठीक है, मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है अपना, उसका इफेक्ट क्या होगा हमने लास्ट क्वेश्चन में उसका फॉर्मूला देखा था। लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला देखा था। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे उस पर, कैसे उसको एप्लीकेशन में सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जरा ट्राई करेंगे आप लोग क्वेश्चन लिखने के बाद। हमारे पास दो चार्ज सिस्टम है Q1 Q2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं और ये मान ले रहे हैं कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमारे पास कितना 20 न्यूटन का फोर्स मान लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये इस पर 20 न्यूटन लगाएगा तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो आंसर है ये भी इस पर सेम 20 न्यूटन लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अगर लेफ्ट साइड में लगा रहा है तो ये इस पर राइट साइड में लगाएगा। पहली बात तो क्वेश्चन का ये एक पार्ट है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि इसी चार्ज सिस्टम को हमने एक मीडियम में रखा। इस चार्ज सिस्टम को हमने एक मीडियम में रखा और इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमारे पास 10 है। इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमारे पास 10 है। थोड़ा सा ट्विस्ट और यहां पर किया जा रहा है कि मान लेते हैं Q1 Q2 तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस पहले d था अब डिस्टेंस है d/3। जो पहले डिस्टेंस d था अब डिस्टेंस है d/3। क्वेश्चन ये है फाइंड नेट फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द मीडियम। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस मीडियम में चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने नेट फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस बताया था, कौन चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है। वीडियो को पॉज करिए ईमानदारी से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए अगर सीखना है तो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपने प्ले कर लिया होगा। सॉल्व करने के बाद, पॉज करने के बाद इसको ट्राई करते हैं कितना आंसर आता है हमारा। सबसे पहला स्टेप, जब कुछ ना समझ में आए कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहला स्टेप ये जो फोर्स है उस फोर्स का पहले एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। क्या? तो ये फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d²। जब कुछ ना समझ में आए कि अटेम्प्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, तो पहला स्टेप एटलीस्ट जो हमें दिख रहा है वो तो लिखना शुरू करें। हमें दिख ये रहा है कि अच्छा इस फोर्स का मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं जो हमें दिया है 20 न्यूटन। पहली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो नेट फोर्स है, यहां पर जो नेट फोर्स है हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि F नेट जो चार्जेस पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा 1/εr इंटू F। 1/εr इंटू F। लेकिन यहां पर एक कैच है, जरा उसको ध्यान से समझते हैं। कैच क्या है कि यहां पर तो d था लेकिन अब यहां पर d/3 डिस्टेंस है। यहां पर तो d था, यहां पर d/3 डिस्टेंस है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब सेपरेशन सेम होगा तब ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। जब सेपरेशन सेम होगा तब ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। तो करना क्या है, पहले यहीं पर d/3 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा वो फाइंड कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर मैं कहूं कि ये अभी भी फ्री स्पेस में है लेकिन अब दोनों के बीच में डिस्टेंस d ना होकर डिस्टेंस d/3 कर दे रहा है तो फोर्स कितना होगा। तो अगर मैं यहां पे इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन d/3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ओपन करेंगे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन d² इंटू 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर जाकर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या कह सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d²। हमको यहां से पता है जो है 20 न्यूटन, तो अल्टीमेटली ये कितना फोर्स हो जाएगा 20 इंटू 9 न्यूटन। कहने के मेरा मतलब ये है कि पहले हमने इसका सेपरेशन d/3 पर कहां पे हमने देखा, फ्री स्पेस में देखा कितना फोर्स लग रहा है। अब इसी को उठाकर एग्जैक्टली यहां पर हमने प्लेस किया तो F की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 20 न्यूटन पुट करेंगे, 20 इंटू 9 न्यूटन पुट करेंगे। तो ये सेम एग्जैक्टली कॉपी यहां पर हो रहा है तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे 20 इंटू 9 न्यूटन। बात समझ में आया? तो
उसको फॉर्मूला के पीछे क्या हमने एजम्पशंस लिए थे उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली सॉल्व कर देंगे तो न्यूमेरिकल अगेन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वेरिएशन उसने किया कि डिस्टेंस को भी साथ में बदल दिया, तो ये ध्यान देंगे। यहाँ पर यहाँ पर 10 है, ये हो गया 20 इंटू 9 न्यूटन, 0 से 0 गया तो नेट फोर्स इन द मीडियम विल बी 18 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आया? तो क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप देखना है, समझना है। नहीं सॉल्व होता है क्वेश्चन तो पहले एटलीस्ट ट्राई करेंगे, जितना हमें पता है पहले उतना अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अपने आप धीरे धीरे फ्लो बनता जाएगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये था, तब तक के लिए जय।